नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। अपने शहर, गांव, प्रदेश और देश की पल पल की खबरें और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोरखपुर में भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय गोरखपुर नंदानगर स्थित डिपो कार्यालय पर 4 अगस्त को भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे खाद्य आपूर्ति के तहत गेहूं और फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता, रखरखाव और जन जागरूकता को लेकर पत्रकारों से बातचीत की गई। भारतीय खाद्य निगम के मंडल प्रबंधक वाराणसी साई हर्षा ने कहा कि हमारे खाद्य निगम की कार्य प्रणाली, पारदर्शिता और विश्वसनीयता आम लोगों को बताना है, जिससे कि उनके समझ में आ सके और बिना संकोच के इसका इस्तेमाल किया जा सके। सहायक मंडल महाप्रबंधक सुशील कुमार भारती ने फोर्टिफाइड चावल की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा, इस चावल में आयरन, विटामिन और B12 की उचित मात्रा में मिलाई गई है, जिससे कि लोगों को बेहतर पोषण मिल सके। अजय प्रकाश प्रबंधक गुण एवं नियंत्रण लैब ने बताया कि हमारे इस डिपो की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। यहाँ पर अत्याधुनिक सुसज्जित लैब है, जिसमें खाद्य पदार्थों की पूरी टेस्टिंग के बाद ही सप्लाई की जाती है। प्रबंधक क्वालिटी कंट्रोल बिंदु ने चावल की गुणवत्ता और मानक की टेस्टिंग लैब की अत्याधुनिक मशीनों से टेस्ट कर दिखाया। इसके बाद मंडल के अधिकारियों ने डिपो की बेहतर रखरखाव, मानक और पारदर्शिता के लिए डिपो का विजिट कराया। वार्ता के इस अवसर पर मंडल प्रबंधक वाराणसी साई हर्षा, सहायक मंडल महाप्रबंधक सुशील कुमार भारती, प्रबंधक गुण एवं नियंत्रक लैब अजय प्रकाश, प्रबंधक कमर्शियल अजय कुमार सिंह, प्रबंधक डिपो अनुज नारायण, प्रबंधक क्वालिटी एवं कंट्रोल बिंदु और राजभाषा अधिकारी अमित कुमार सहित अन्य तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। खाद्यान्न को नहीं, देखिए ऐसे तो मतलब ये बहुत सारे टेस्ट हुए हैं हमारे, जैसे ऊपर के लेवल जो लैब हैं, तो उसमें सेल्फ लाइफ स्टडी होता रहता है। ठीक है, 3 साल एक्चुअली ये जो पिछले साल जो है ना, ये मिक्स इंडिकेटर जो है, ये टेक्निक भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया रिसाइकिल को रोकने के लिए। जैसे जो हमारे किसान भाई हैं, वो जो धान पैदा करेंगे उसी का चावल मिलेगा। तो जितना चावल अगर हम ज्यादा खरीद रहे हैं, उससे ये तैयारी भी थी कि हम मैनुअल इंटरवेंशन को कैसे हटाएं। इसके लिए 2022 में जो है इसका ट्रायल हुआ और 2021 1 मार्च से पूरे भारतवर्ष में 50 लोकेशन पे जो हमारे एफसी के गोदाम है, वहाँ पे ये मशीन जो है रखी गई है। यूपी में ये मशीन 4 जगह पे है, गोरखपुर, बनारस, मुरादाबाद और बरेली, जिसमें से खरीद सिर्फ 2 जगह हुई है, हमारा बनारस और गोरखपुर। 1 मार्च से यहाँ पे जितने भी चावल आए हैं इसी से खरीदी हुई है। ये मशीन जो है पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि इसमें पढ़ाया गया हुआ, रीड कराया गया कि कैसे चावल को हमको, ये वाईफाई पे कनेक्टेड है, इसका कंट्रोल रूम हैदराबाद में और दिल्ली में है। या जो भी एनालिसिस होती है ये कोई भी किसी समय दे सकता है। मशीन अपने आप अपडेट लेती है और उसके अनुसार जो है ये सिस्टम आता है। तो ये मशीन में मतलब इसको आने से हम लोग जो भी गुण नियंत्रण के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका एनालिसिस में मतलब कि आपका इंटरवेंशन बंद हो गया। आप बाहर के मतलब कोई फार्मर है या मिलर है, तो होता है शिकायत कि आपने जबरदस्ती इस दाने को इधर रख दिया, उधर रख दिया, फेल या पास कर दिया। इसमें मशीन जो रिजल्ट बताएगी उसका रिपोर्ट निकलेगा और उसके बेस पे पेमेंट होगा राज्य सरकार को या मिलर को। ये इंडियन मशीन है कि ये इंडियन मशीन है और ये स्टार्टअप है और ये 50 लोकेशन पे अभी इंडिया में ये रखा गया है और अभी पूरे भारतवर्ष में इस साल जो है 350 लोकेशन पे आ जाएगा। कितनी कास्ट है इसकी 12 लाख रुपए। मैडम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे इसको मैं मैनेजर पीसी, ये अन्नागार गोरखपुर में पोस्टेड हूँ। हमारे यहाँ जो है जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स है जो एनालिसिस में काम आती हैं, तो उसमें हमारे पास मॉइस्चर मीटर है, सैंपल डिवाइडर है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसके बाद अभी जैसे देखा हमने कि ग्रेन एनालाइजर है, उसके बाद जो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स जो कि एनालिसिस में काम आते हैं, एनालिसिस किट कहते हैं उसको। फिर केमिकल टेस्टिंग के लिए हमारे पास टेस्टिंग किट है और जैसे ये सब तो हमारा लैब में हो गया एनालिसिस करने के लिए सारे संसाधन। और उसके मतलब उसके अलावे जैसे गोदाम के अंदर हम फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं, तो उसमें केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास
पावर स्प्रेयर है। तो ये पावर स्प्रेयर जो है ऑटोमेटिक, जो कि पेट्रोल से चलता है, तो इसके थ्रू जो रासायनिक उपचार होते हैं, स्प्रे का काम ये किया जाता है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। अपना परिचय देते हुए बताएं सर, आज ये जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये मेरा नाम साई हर्षा है, मैं डिविजनल मैनेजर एफसीआई गोरखपुर है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे एफसीआई का जो ऑपरेशंस है, एफसीआई का ऑपरेशंस वो ट्रांसपेरेंट है, और इस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए एफसीआई का जो ऑपरेशंस सब तक पहुंचाने के लिए हमारा एक उद्देश्य है कि मीडिया पर्सन्स को हम इधर लेके आए और उनको हमारा ऑपरेशंस एक ब्रीफ ओवरव्यू दें, ताकि सबको हमारा जो काम समझ पाए। मैं भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय में प्रबंधक गुण नियंत्रण के तौर पर कार्यरत हूँ। जो एफसीआई ने पिछले वर्ष सभी लाभार्थियों के लिए चावल में फोर्टिफाइड राइस कर्नल, एक पोषण युक्त तत्व है, उसको ऐड करके, मतलब मिला करके देने का प्रयास किया है। ये जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल है, इसकी जो बनाने की पद्धति है, ये भारत सरकार के एफएसएसआई जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दिल्ली में है, उनके देखरेख में होता है। तो कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है उसको एफएसएसआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसकी लाइसेंसिंग का जो काम है वो सारे इंस्पेक्शन के बाद होगा। तो जो मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं उनकी इंस्पेक्शन होगी और वही वो एफआरके दे सकते हैं। तो भारत में बहुत सारे एफआरके मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन जैसे हम अगर गोरखपुर की बात करें तो यहाँ जो हमारे आरएफसी अधिकारी हैं दोनों मंडल के, वो इन एफआरके मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर हैं उनको इम्पैनल करते हैं। इसकी टेंडर होती है। इसकी टेंडर के बाद कुछ जो मैन्युफैक्चरर पूरे भारतवर्ष में हैं वो चिन्हित किए जाते हैं, और उन्हीं से जो है ये जो हमारे मिलर हैं या राज्य सरकार है उनसे एफआरके कर्नल खरीदती हैं, क्योंकि इसकी उपयोगिता, इसमें हमने फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 मिला दिया। तो इसका जो रख रखाव है मतलब मिलर के पास या गोदाम के पास, ये बहुत ज़रूरी है। तो राज्य सरकार ने और एफसीआई ने इन एफआरके मैन्युफैक्चरर को इम्पैनल किया। जब ये एफआरके इन्होंने बनाया तो इनकी जो टेस्टिंग है वो सुनिश्चित होगी। जिन्होंने भी एफआरके बनाया तो उनकी जो टेस्टिंग है एफआरके की, कि उसमें सही मात्रा में आयरन, विटामिन और B12 है कि नहीं है, उसके लिए एफएसएसआई ने पूरे भारतवर्ष में 14 लैब नियुक्त किए हैं। मतलब 14 जो NABL एक्रेडिटेड लैब, वो भी मतलब पूरी खोजबीन और जांच के से ही उन लैबों को अप्रूव किया गया है। तो जितने भी सप्लायर हैं उनको इन 14 लैब से अपने सैंपल भेज करके और उन सारी गुणवत्ता जो पोषण है उसकी जो लिमिट है उसके अनुसार सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये लिमिट है। तो जब हमारा जो राइस मिलर हैं या राज्य सरकार हैं आने के बाद हम बता दें, तो वो खरीदेंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, मतलब एक एनालिसिस का प्रमाण पत्र जो मैन्युफैक्चरर है वो देंगे, और वो मैन्युफैक्चरर का जो प्रमाण पत्र है वो 3 महीने से पुराना नहीं होगा। तो एक जो पहला हमारा जो लाइन है वहाँ पे हमने क्वालिटी इंश्योर की। जब मिलर के पास ये एफआरके कर्नल आया, उन्होंने ब्लेंडिंग किया 1% जो भारत सरकार ने निर्धारित कर रखा है। जब वो फोर्टिफाइड चावल बन गया और हमारे गोदाम में जब वो फोर्टिफाइड चावल बन के आया, उसकी सबसे पहले फिजिकल तौर पे उसकी हम एनालिसिस करते हैं क्या उसमें जो मात्रा है 1:100 1% उसमें है कि नहीं है। तो वो फोर्टिफाइड राइस कर्नल हम गिनते हैं। तो ये तो हो गया कि बाहर से कि उतनी मात्रा है कि नहीं। उसके बाद उसकी गुणवत्ता की जो जांच है वो हम करते हैं। तो इसमें भारत सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि प्रत्येक माह जितने भी चावल हमारे गोदाम में आएंगे उसका प्रति मिल, जितने मिलर जो हमारे गोदाम में चावल देंगे उसका 10% प्रत्येक माह जितने हम खरीदी करेंगे मिल वाइज 10% उनके स्टॉक की सैम्पलिंग होगी। और हम जो है 43 लैब है, 43 लैब ऑल इंडिया में है जिसको एफएसएसआई ने अप्रूव किया है। उनकी जो टेस्टिंग है दोबारा होगी कि क्या उसमें आयरन की मात्रा कितनी है, उसमें विटामिन B12 की कितनी है और उसमें फॉलिक एसिड की कितनी है। जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमारा वो जो चावल है वो लाभार्थियों में इशू के लिए नहीं जाएगा। अगर इसमें प्रावधान भारत सरकार ने कर रखा है, अगर वो चावल गुणवत्ता में फेल होता है तो इसकी सीधे जांच जो है, इसकी सैंपल जो है भारत सरकार के जो लैब है
सेंट्रल ग्रेन एनालिसिस लेबोरेटरी जो कृषि भवन नई दिल्ली में है, सीधा भारत सरकार के पास है। यहाँ से उसकी सैंपल जो है उनके पास जाएगी और वो दोबारा उसकी जांच करेंगे। अगर उसमें भी वो फेल हो जाता है तो उस लैब के खिलाफ, उस FRK सप्लायर के खिलाफ और जो चावल हमारे गोदाम में दी गए हैं उसको तुरंत वापस किया जाएगा। तो इसकी जो गुणवत्ता है पूरी तरीके से इंश्योर की जा रही है। तो लाभार्थियों को ये शक नहीं होना चाहिए कि जो हमें फोर्टिफाइड राइस कर्नल दिया जा रहा है वो प्लास्टिक है, क्योंकि हर स्तर पे उसकी जांच हो रही है। हमारे जितने भी अधिकारी इस मतलब एक हमारा प्रक्रिया बना हुआ है कि जैसे ही हमारे तकनीकी सहायक प्रतिदिन जो चावल खरीद रहे हैं उसको जो प्रबंधक है वो प्रतिदिन 25% के सैंपल लेकर के एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हमारे जो मंडल प्रबंधक महोदय हैं हर 15 दिनों में उनका सैंपल चेक होता है। हमारे सहायक प्रबंधक गुण नियंत्रण है वो 15 दिन में चेक होती है। हमारे लखनऊ जो रीजनल ऑफिस है वहाँ के जो उप महाप्रबंधक हैं उनके द्वारा हर माह मतलब विजिट होती है, वो सैंपल चेक किया जाता है। तो हर स्तर पे यहाँ तक कि हमारे आंचलिक कार्यालय और हेडक्वार्टर और मंत्रालय के तरफ से ये सारे इंश्योर किया जाता है कि ये जो चावल है जो खरीदा गया है और जो उसमें मात्रा है पोषण का वो है कि नहीं है।